तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद रुशी पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी वाला आलिही वस्हाबिही अजमईन। वो नबी के दीन से कुछ फैज़ पा सकता नहीं, वो नबी के दीन से कुछ फैज़ पा सकता नहीं। जिसको तुझसे बुग़्ज़ है जन्नत में जा सकता नहीं, और हुक्मरानी जिसकी हवा पर अदल पर दरिया पर कौन कहता है खिलाफत वो चला सकता नहीं। और जिसके दिल में भी उमर का नाम बस जाए ज़फ़र, है यकीन के उस जगह शैतान आ सकता नहीं। और नबी का नूरुल ऐन है, अली के दिल का चैन है, वो सैयदुल कौनैन है, वो सैयदुल हरमैन है। हयात था हयात है, रवाना उस पे बैन है। कौन अल हुसैनो मिन्नी वा अना मिनल हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमाए कराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक की कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फरमाएं इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दें। इस्लामी साल का पहला महीना, पहले महीने का पहला अशरा और पहले अशरे का पहला दिन याद दिलाता है उस अजीम इंसान की जो 63 साल की उम्र में नबी के मुसल्ले पर मस्जिद नबी में नमाज फजर की इमामत करते हुए अपने लबों पर कुरान के नगमात सजाए हुए अबू लोलो फिरोज मजूसी के हाथों नबी के मुसल्ले पर यूं गिरा कि क़यामत के दिन जो उठेगा 1.25 लाख उम्मतों की मौजूदगी में नबी के घर से उठेगा, नबी के साथ उठेगा, अकेला नहीं उठेगा, नबी के हाथों में दे के हाथ उठेगा। ज़माना उसे खत्ताब का बेटा उमर फारूक आज़म कहता है। और इसी पहले अशरे की 10वीं तारीख को 61 हिजरी जुम्मतुल मुबारक के दिन अपने 1, 2, 3 नहीं 106 रुफ़क़ा के साथ जामे शहादत करबला की धरती पर 3 दिन की भूख व प्यास के बाद नोश करने वाला वो सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला हैं, जो करबला की खाक पे यूं गिरे कि अपने मुक़द्दस तरीन लहू से करबला को जन्नत नज़ीर बना गए। वो मुरादे रसूल दामाद अली सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा हों या औलाद रसूल सैयदना हुसैन इब्ने अली,
हम अहलो सुन्नत वल जमात हैं, और अहलो सुन्नत वल जमात कहते ही उसी को हैं कि जिसके दिल में मोहब्बत हुजूर की हो। एक हाथ में दामन आले पैगंबर का हो तो दूसरे हाथ में दामन असहाबे रसूल का हो। हम जब आले रसूल की बात करते हैं तो असहाबे रसूल का इनकार नहीं करते, जब असहाबे रसूल की बात करते हैं तो आले रसूल का इनकार नहीं करते। अगर आज को कहने वाला ये कहे कि नहीं एक वक्त में एक को मानिए, या आले रसूल को मानिए या असहाबे रसूल को मानिए, तो सादा सा जवाब यह है कि हुजूर आपके माथे पर चमकने वाली दो आंखों में से हम किसी एक आंख को फोड़ना चाहें तो आपकी पसंद कौन सी होगी? दाएं वाली को फोड़ें या बाएं वाली को? नतीजा यह निकलेगा कि मुखातिब अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेगा। अगर इसे अपनी जिस्मानी दोनों आंखें प्यारी हैं तो हमें अपने ईमान की दोनों आंखें प्यारी हैं। ईमान की एक आंख को असहाबे रसूल कहते हैं, दूसरी को आले रसूल कहते हैं। तज़किरा करें उस अजीम और मजलूम शहीद का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से खेलते खेलते करबला के मैदान तक जा पहुंचा। जब सैयदना हुसैन इब्ने अली की बात आए तो बजाय हम अपने तौर पे कोई यहां पे बात करने के, क्यों ना नबी पाक से पूछें कि आका आप ही बतला दीजिए कि आपके यारों का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारानी व अख्तारा ली असहाबी, के कायनात के लोगों मेरे यारों पर तान तनकीद करने से पहले मुझ मोहम्मद की जात को पहचानो मैं कौन हूं। कि अल्लाह ने पूरी कायनात में से जिसे अपने लिए चुना उसे मोहम्मद अरबी की जात कहते हैं, और जिनको चुन चुन के अल्लाह ने मोहम्मद के दामन से वाबस्ता किया उन्हें पैगंबर के सहाबा की जमात कहते हैं। का यही वो यार मेरे हैं कि जिनमें बास को अल्लाह ने मेरे दामाद बना दिया, बास को मेरा ससुराल बना दिया, किसी को मेरा वजीर बना दिया, किसी को मेरा मुशीर बना दिया। ईमान अकीदा नजरिया यह है, जब पैगंबर की जात जैसी जात कोई नहीं तो नबी की आल जैसी आल भी कोई नहीं, नबी की जमात जैसी जमात भी कोई नहीं। हमने जब माना, जहां माना, जिसे माना, जैसे माना, माना तो निस्बत रसूल के सदके से माना है। आज कोई हाजी हज करके आए, उम्रा करके आए, हम दौड़े दौड़े उसके पास जाए, वो हाजी हमें देता क्या है? एक घूंट जमजम का पानी, एक दाना खजूर का, खजूर जो एक मिले हम कागज में लपेट के जेब में रख के घर आके बीवी के हवाले करते हैं, बच्चे 4 हैं, खजूर 1 है। लेकिन यह जुमला भी कोई आम मुसलमान कह सकता है, मौलवी के 4 से ज्यादा होते हैं भाई, कि खजूर 1 है, बच्चे 4 हैं। ये टुकड़े कर करके सबको दे देना, गुठली फेंकनी नहीं है, बल्कि उठा के संभाल के कामिल एहतराम के साथ किसी ऊंची जगह पे रख देना। अगर कोई पूछे ऊंची जगह पर क्यों, तो जवाब मिलता है कि गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल जाते खुदा का है। जब 14 सदियों के बाद हम खजूर की गुठली का एहतराम निस्बत रसूल की बुनियाद पर करते हैं, तो उसका एहतराम अहले सुन्नत के दिलों में कितना होगा, जिसे कभी नबी को चूमता देखते हैं, कभी नबी को सूंघता देखते हैं, कभी नबी की जबान पे उसे सरदार जानते हैं, तो कभी नबी पाक के कांधों का सवार देखते हैं। वो कौन? सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला। जात भी नबी की प्यारी, बात भी नबी की प्यारी, सिफात भी नबी की प्यारी, औलाद भी नबी की प्यारी, जमात भी नबी की प्यारी। अकीदा ईमान यह है कि नबी पाक के घराने जैसा घराना कोई नहीं, तो नबी के याराने जैसा याराना कोई नहीं। इसलिए बरमला हर जगह पर कहते हैं कि मोहम्मद सी जात आ ना सकेगी, तारीख ऐसा दिखा ना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। वही जो आल मेरे महबूब पैगंबर मदनी करीम की चली, उसमें एक नाम है सैयदना हुसैन इब्ने, बोलिए सैयदना हुसैन इब्ने। वो हुसैन इब्ने अली कौन? आज जो हमें कहे कि मौला हुसैन को मानते हो, हम कहते हैं हुजूर आप मौला हुसैन को पहचानते हो? वो कौन? सैयदना हुसैन इब्ने अली, जिनकी अम्मा सैयदा फातिमा की शादी जनाब अली के साथ हुई तो सन 2 हिजरी को हुई, मदीना की धरती पर हुई, मुहर्रम के महीने में हुई, 21 तारीख को हुई। आज अगर कोई हमसे पूछे मुहर्रम में शादी हो जाती है,
मैं कहता हूं भाई मैंने 17 मुहर्रम को की थी, मेरी होगी, आप ट्राई करके देख ले। रहा यह मामला कि मुहर्रम में निकाह करना चाहिए, नबी पाक ने मोमिनों की पहली मां सैयदा खतीजा के साथ निकाह किया मुहर्रम के महीने में। सन 7 हिजरी नबी पाक ने यहूदियों के सरदार हुई इब्ने अख्तब की बेटी सैयदा सफिया के साथ किया तो मुहर्रम के महीने में। नबी पाक ने अपने यार फारूक आजम की बेटी सैयदा हफ्सा के साथ निकाह किया तो मुहर्रम के महीने में। नबी पाक ने अपनी बेटी सैयदा रुकैया का निकाह उस्मान गनी के साथ किया तो मुहर्रम के महीने में। नबी पाक ने चौथी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह किया तो पड़ोसियों की किताबों के मुताबिक मुहर्रम के महीने में। और मौला हुसैन इब्ने अली ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह अपने भतीजे हसन मुज्तबा के बेटे जनाब कासिम के साथ किया तो मुहर्रम के महीने में। 14 सदियों पहले आले नबी निकाह करे मुहर्रम में, अगर वो निकाह ठीक है तो आले नबी के गुलाम अहले सुन्नत करें तो वो निकाह भी ठीक है। सैयदना हुसैन इब्ने अली अम्मा का निकाह मुहर्रम के महीने की 21 तारीख सन 2 हिजरी मदीना की धरती पर हुआ। और हुसैन इब्ने अली की अम्मा कौन है, चलिए पूछते हैं पड़ोसी की किताब से। जानते हैं पड़ोसी, अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं ये जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए। किताब भी वो है कि 12वीं सरकार जिसकी तस्दीक करे कि हाजा काफिल शियतिना, कि कयामत तक के मेरे पैरोकारों के लिए किताब वाफी शाफी काफी है। इसी में हदीस मौजूद है कि जिब्राइल अमीन अर्शों से आए, महबूब पैगंबर को सलाम भी दिया, पैगाम भी दिया। या रसूलल्लाह, अल्लाह ये फरमाते हैं कायनात के मर्दों में अली जैसा मर्द कोई नहीं, कायनात की औरतों में जहरा जैसी औरत कोई नहीं। अल्लाह ने आसमानों पर अली का निकाह फातिमा तो जहरा के साथ कर दिया। आप फर्शों पे यारों को बुला के गवाह बना के अली के निकाह का ऐलान कर दीजिए। हम कहते हैं हुजूर किताब भी तेरी है, बात भी। जिब्राइल पैगाम लाए, अल्लाह के नबी ने यारों को बुलाया। यार कौन है, तो आका मदनी करीम ने अपने यार अम्मार को बुलाया। जा मेरे यारों को बुला। या रसूलल्लाह किन को बुलाऊं, फला 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 को बुला। आका क्यों, का अली के निकाह का गवाह बनाना है। अम्मार जो आए तो अकेले ना आए, पैगंबर के यारों को लेकर आए, अली के निकाह के गवाह चुन चुन के लाए। तो अल काफी ही से पूछिए, बात काफी है कि वो निकाह के गवाह कौन है। तो जमाना एक को अबू बकर कहता है, दूसरे को उमर कहता है, तीसरे को उस्मान कहता है। जमाना जानता है। अगर आज को बंदा कहे चलो भाई नबी की आल, नबी के सहाब की सुन्नत पे अमल करते हुए मैं मुहर्रम के महीने में निकाह करूंगा, याद रखिएगा भाई, अगर कोई इस बुनियाद पर निकाह करे कि आले नबी ने निकाह किया मुहर्रम के महीने में, तो अल्लाह उसी निस्बत की बुनियाद पर वही इज्जतें, बरकतें, मोहब्बतें, रिफतें अता फरमा देगा। लेकिन अगर कोई शख्स हो बुग़्ज़ आले मोहम्मद का शिकार और कहे कि मैं शादी करूंगा मुहर्रम में, शादी की आड़ में आले नबी पर होने वाले मसाइब की मैं खुशी मनाऊंगा, तो हमारे नजदीक निकाह भी मरदूद है और निकाह का नतीजा निकले तो वो भी मरदूद है। ऐसा कोई काम जिसकी बुनियाद बुग़्ज़ आले मोहम्मद पर हो, वो खुदा के यहां भी नापसंदीदा है, मुस्तफा के यहां भी नापसंदीदा है। अब यह निकाह हुआ सैयदा फातिमा ज़हरा का। कहते हैं सैयदना अली का निकाह जो हुआ, हम कहते हैं हुजूर चलो बता तो दीजिए निकाह जो अली का था। निकाह शादी अली की थी, बेटी नबी की थी। नबी के दरवाजे पर जनाब अली के लिए सैयदा फातिमा का हाथ मांगने जो अली का वकील बनकर आया था, वो वकील अली कौन था भाई? वकील अहले बैत तो जमाने में लाखों है, वकील अली कौन है जो निकाह के मौके पर नबी के दरवाजे पर अली के लिए हसनैन की अम्मा का हाथ मांगने जाए? जमाना उसी को अबू बकर सिद्दीक कहता। शादी अली की है, बेटी नबी की है, नबी के दरवाजे पर जनाब अली के लिए वकील बनकर जाए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जनाब अली का दावत वलीमा, खाना पकवाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाए उसे फारूक आजम कहते हैं। जनाब सैयदना अली मुर्जा का दावत वलीमा और जनाब अली के दावत वलीमे के मौके पर जो शादी के खाने पीने का इंतजाम करे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जनाब अली जो बने दुल्हा तो अली के हाथों में हाथ डाल के जो अली का संभाला बने उसे फारूक आजम कहते हैं। जनाब अली जो आए दुल्हा बनके तो अकेले नहीं आए, पैदल नहीं आए, उस दौर की पराडो गाड़ी पर बैठे, रंग उसका काला है, नाम उसका साबा है, अरबी नस्ल का घोड़ा है और लगाम पकड़कर चलने वाला कौन? उसी को सैयदना सलमान फारसी कहते हैं।
शादी अली की है, बेटी नबी की है, नबी की बेटी सैयदा फातिमा की रिहाइश के लिए पैगंबर के यार ने दिया मकान, मकान खाली था, लिपाई पुताई गारे मट्टी वाला काम होना था। हुजूर आप ही बता दीजिए कि सैयदना अली की शादी के मौके पर मकान की लिपाई पुताई करने वाली कौन? जमाना जानता है कि वादी बता से मट्टी लाके लिपाई पुताई करने वाली कौन? एक को सैयदा सौदा कहते हैं, एक को सैयदा आयशा कहते हैं। ये दोनों लिपाई पुताई करने वाली, तो किसी ने कह दिया मां आयशा सिद्दीका से कि अम्मा ये काम किसी नौकर चाकर से करवा लिया होता, आपकी शान के खिलाफ है। तो जवाब एक ही देती है, सिद्दीक अकबर की बेटी जब शादी बेटों की होती है या बेटियों की होती है तो माए अपनी शान को नहीं दिलों के अरमान को देखा करती। और ये कौन है? इसी को सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा, कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, नबी का हरम, सिद्दीक की बेटी, मोमिनों की मां, जन्नत की मलका आयशा सिद्दीका कहते हैं। नाम क्या है? बोल दीजिए नाम क्या भाई? आयशा। बोल दीजिए कितना प्यारा नाम है आयशा कि अल्लाह के नबी जब भी नाम लेते तो निक नेम लेते, आयशा ना फरमाते, नाम लेते आयश। आयश के मैनी क्या है? अल्लाह तेरी जिंदगी दराज करे, अल्लाह तेरी जिंदगी। वो मां आयशा सिद्दीका। और कितना प्यारा नाम है, नबी को भी प्यारा, आले नबी को भी प्यारा। अल्लाह की धरती पर मेरे पैगंबर से पहले मोहम्मद नाम किसी का न था, अली से पहले अली नाम किसी का न था, हसन से पहले हसन नाम किसी का न था, हुसैन से पहले हुसैन नाम किसी का न था। ऐसे ही पैगंबर के यारों में अबू बकर से पहले अबू बकर नाम किसी का न था, और ईमान वालियों में आयशा से पहले आयशा नाम भी किसी का न था। यह नाम ऐसा प्यारा है। हम आज पड़ोसी से पूछें हुजूर तारुफ, जवाब मिलता है जाफरी हूं। जाफरी कैसे हैं? कहते मैं उसी इमाम जाफर सादिक का मुकल्लिद हूं जिसका मुकल्लिद, जिसका शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हम कहते हैं खुदा की कसम हमने इस बात को कभी छुपाया ही नहीं। छुपाया ही छुपाए क्यों कि आले मोहम्मद के दर की गुलामी एजाज है, इल्जाम नहीं है। यह बताने वाली बात है, छुपाने वाली है ही नहीं। हम तो खुले आम कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिसके शागिर्द हैं उसे जमाना सैयदना इमाम जाफर सादिक कहता है। तो हिम्मत करके आप भी बता दीजिए कि इमाम जाफर सादिक का उस्ताद कौन है? मैं जो अपने इमाम के उस्ताद का नाम बताता हूं तो आप भी बता दीजिए। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द को इमाम आजम कहते हैं। हमारे हाथ में दामन है इमाम आजम का, इमाम आजम के हाथ में दामन है इमाम जाफर सादिक का। इमाम जाफर का जो उस्ताद है कहता वो तो शहरबानों का भांजा है, मौला हुसैन की साली का बेटा है, जैनुल आबिदीन का खालाजाद है। हम कहते हैं हुजूर दुधियाल का तारो भी करवा दीजिए। कहता नाम उसका इमाम कासिम है, इमाम कासिम का जो अब्बू है तो नाम उसका मोहम्मद है। पूछा मोहम्मद का अब्बू कौन है? कैसे बताए? उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हम जिसे इमाम कहें उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। इमाम आजम का जो उस्ताद है वो कौन? इमाम जाफर सादिक है। इमाम जाफर सादिक का उस्ताद कौन है? उसे इमाम कासिम कहते हैं। पूछो इमाम कासिम का उस्ताद कौन? कहते हैं मदीने दी माई सी। पूछो मदीने की माई कौन है? कैसे बताए? उसे आयशा सिद्दीका कहते हैं। और आयशा के उस्ताद दो ही हैं, या अल्लाह का नबी है या अबू बकर सिद्दीक। को अगली बात यह भी याद रखिएगा कि इमाम आजम अबू हनीफा जिससे हदीसें ले उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। इमाम जाफर जिससे हदीसें ले उसे इमाम कासिम कहते हैं। और इमाम कासिम जिससे हदीसें ले उसे नबी का साला कातिब वही अली का भाई सैयदना मीर मुआविया कहते हैं। अब जब नाम आए ना आयशा और ये तारुफ करवाए कि मैं जाफरी हूं, हम कहते हैं अल्लाह करे निस्बत तेरी दो जहां में सच्ची भी हो, अल्लाह इसे सच्चा भी बना दे। हमें तो इनकार कोई नहीं, हमें तो। लेकिन छठे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, पूछो छठे इमाम की बेटी का नाम क्या है, सातवें इमाम की बेटी का नाम क्या है, आठवें इमाम की बेटी का नाम क्या है, नौवें इमाम की बेटी का नाम क्या है, नौवें इमाम की पोती का नाम क्या है? हुजूर किताबें तेरी। छठा इमाम जाफर सादिक, बेटी का नाम रखा आयशा। सातवां इमाम मूसा काजिम, बेटी का नाम रखा आयशा। आठवें इमाम अली रजा, बेटी का नाम रखा आयशा। नौवें इमाम इमाम तकी, तो बेटी का नाम रखा आयशा। और नौवें इमाम की पोती, तो पोती का नाम भी रखा आयशा। कहता नहीं ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन मसला ये हुआ कि नबी की आल ने तो नाम रखे थे, नबी के सहाबा ने नाम नहीं रखे। हम कहते हैं हुजूर हाथों में हाथ डाल, आज ही मैं तुझे दिखाऊं कि नबी के सहाबा ने कैसे नाम रखे। पैगंबर की बेटी है, नाम उसका फातिमा। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? 12 जिलहज को जिनकी शहादत मनाता है वो कौन है?
उसे सफीर हुसैन जनाब सैयदना मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। मुस्लिम बिन अकील कौन है? जिनके अब्बा का नाम अकील है, दादा का नाम अबू तालिब है, चचा का नाम जनाब अली है और चचाजाद भाइयों का नाम हसन हुसैन है। इसी अकील की घरवाली है, अली की भाभी है, हसन हुसैन की चच्ची है, अबू तालिब के घर की बहुरानी है और ये जनाब हिंद की बहन है, अबू सुफियान की साली है, अमीर मुआविया की खाला है। नाम इसका भी फातिमा है, नाम इसका भी। अगर तू हाथों में हाथ डाले तो हुजूर मैं तुझे दिखाऊं नबी और नबी के सहाबा, नबी की आल की मोहब्बत का मंजर कि यहाँ पे सैयदना फारूक आजम है, फारूक आजम की बहन है, खत्ताब की बेटी है, पैगंबर की सहाबिया है और हदूद हरम से अबू बकर सिद्दीक को उठा के नबी की बारगाह में अबू बकर की वालदा के साथ पहुंचाने वाली कौन? तो नाम इसका भी फातिमा है। तारीख तिबरी के मुताबिक हजरत उमर फारूक आजम की सबसे छोटी औलाद, फारूक आजम की बेटी, तो नाम इसका भी फातिमा है। फारूक आजम का बेटा है, नाम इसका अब्दुल्ला बिन उमर है। अब्दुल्ला बिन उमर की पोती है, फारूक आजम की पड़पोती है, तो नाम इसका भी फातिमा है। हजरत उमर फारूक आजम का बेटा है, नाम उसका उबैदुल्ला है, उबैदुल्ला की बेटी है, उमर की पोती है, खत्ताब की पड़पोती है, तो नाम इसका भी फातिमा है। अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, नाम इसका अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान की बेटी है, नाम इसका अस्मा है, अस्मा की बेटी है, अबू बकर की पड़नवासी है, तो नाम इसका भी फातिमा है। अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, नाम इसका मोहम्मद है, मोहम्मद का बेटा है, तो नाम इसका कासिम है, कासिम की बेटी अबू बकर की पड़पोती, तो नाम इसका भी फातिमा है। यहां तो मोहब्बत के मनाजिर यूं दिखाई देते हैं, यहां तो मोहब्बत के मनाजिर यूं दिखाई देते हैं। आले नबी के दर पे जाओ तो तुम्हें आयशा ही आयशा मिले और नबी के सहाबा के दर पे आओ तुम्हें फातिमा ही फातिमा मिले। मैंने गुज़श्ता मुहर्रम में कुछ नाम जमा किए तो 46 नाम है फातिमा पैगंबर के सहाबा की बच्चियों के, 13 नाम है अली पैगंबर के सहाबा के बच्चों के, 7 नाम है हुसैन पैगंबर के सहाबा के बच्चों के। अगर यहां पर कोई मामला गड़बड़ होता तो एक दूसरे के नाम पे कभी नाम कहते, नाम रखने से क्या होता है? हम कहते हैं बड़ा कुछ होता है। साथ में इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह जो बेटे हैं, जाफर सादिक के पोते हैं, इमाम बाकर के पड़पोते हैं, जनाब ज़ैनुल आबिदीन के और ये अब्बा हैं, इमाम रजा के और ये दादा हैं इमाम तकी के। इरशाद फरमाते हैं जब सवाल इनसे पूछा गया अल्लाह औलाद जो दे तो नाम कैसे रखूं, तो इमाम मूसा कासिम फरमाते हैं कि कभी आले नबी के दुश्मन के नाम पे बच्चों का नाम न रखना, कुरान के दुश्मन के नाम पे बच्चों का नाम न रखना, खुदा और नबी के दुश्मन के नाम पे बच्चों का नाम न रखना। अल्लाह ने दी औलाद, इमाम मूसा कासिम रहमुल्लाह को बेटे का नाम रखा अबू बकर, बेटी का नाम रखा आयशा। क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए ये खुदा वाले भी, नबी वाले भी, कुरान वाले भी, दीन वाले हैं, ये उनसे जुदा कोई नहीं, हम इनसे जुदा कोई नहीं। चले बात कहीं आगे ना फैल जाए। शादी अली की बेटी नबी की, नबी के दरवाजे पर सैयदा फातिमा का हाथ मांगने जो आए उसे जनाब अली कहते हैं और अली की शादी के मौके पर जो दौलत लुटाए उसे उस्मान गनी कहते हैं। और दौलत लुटाई कैसे? यार लोगों की किताब है, मैंने यार कहा भाई, क्या पड़ोसी कहा, यार कहा, गाली किसी को नहीं दी, बात करेंगे ताजीम, बात करेंगे दलील के साथ, दलील देंगे ताजीम के साथ। जी भाई, बात करेंगे दलील के साथ, दलील देंगे ताजीम के साथ। ये अपने घर में बुला के पूछे तब भी बताएंगे, मेरे घर में आके पूछे खाना भी खिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा, वापसी का किराया भी पकड़ाऊंगा, तब भी मुफ्ती बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो याद रखिएगा यहां पे शादी अली की, बेटी नबी की, दौलत गनी की। 110 जिल्दों में किताब है यार लोगों की बिहारुल अनवार। लिखा यह कि मौला अली जो मुर्तजा जब आए ना जीरा बेचने मदीना के बाजार में, मदीने का ताजर मिला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, पूछा अली खैर है, परेशान क्यों हो? फरमाया शादी का मौका है, जीरा बेचनी। पूछा पूछो कीमत क्या है? का 480 दिरहम। और बिहारुल अनवार में लिखा है कि इसकी टोटल कीमत थी 30 दिरहम। कितनी? अली ने कितने मांगे? 480। मुनाफा कितना? 450। 30 वाली चीज बंदा 40 में, 45 में, 50 में, चलो 60 में बेच दे, अकल तस्लीम करती है। 30 वाली चीज पे 450 मुनाफा। किसी ने पूछा मौला अली से, हुजूर आपको अल्लाह के नबी ने उम्मत का चीफ जस्टिस बनाया था, आपने क्या किया कि 30 वाली चीज पे 450 मुनाफा? तो जनाब अली ने फरमाया जज्बात कंट्रोल कर, पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं जब जीरा बेचने निकला तो सामने ताजिर मिला उस्मान गनी जैसा। कहा जब मैंने गनी का चेहरा देखा फिर मैंने जीरा की कीमत को नहीं देखा, मैंने खरीदने वाले की सखावत को देखा। किसी ने पूछा मौला उस्मान गनी से, हुजूर आप बताइए इतने बड़े ताजिर हैं, मार्केट के अप्स डाउन आपके सामने है, उतार चढ़ाव आपके सामने है, नफा मंदी आपके सामने, क्या किया कि 30 वाली चीज
480 में खरीद ली। फरमाया कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, मुझसे तो पूछ मामला क्या है। जब मैंने बेचने वाले अली को देखा तो मैंने जीरा की कीमत को नहीं देखा, अली की जरूरत को देखा। हम कहते हैं हुजूर आप बता दीजिए 30 वाली चीज पे 450 मुनाफा, 450। तवज्जो से बैठे, मेहमान तशरीफ लाएंगे, जो बातें कीमती हैं वो आप सुने। ये 450 मुनाफा, इन पैसों का मौला अली ने किया क्या था? घर अली का अलग था, निजाम अली का अलग था। तो लाजमी बात है कि सैयदना अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने खुराक खरीदी होगी, खुर्दनोश खरीदा होगा, सामान खरीदा होगा, वही खुराक अली ने खाई होगी, उसी खुराक का खून बना होगा, उसी खून से अल्लाह ने हसन मुज्तबा को भी दुनिया में वजूद बख्शा, हुसैन इब्ने अली को भी दुनिया में वजूद बख्शा। यही तो वजह है आज जो कहने वाला कहे, देखे जी उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जब महसूर हुए ना तो उनके दरवाजे पर कोई ना था। हम कहते हैं हुजूर आप खुद ही तो फरमाते हैं कि मकसूद कायनात पांचों तन हैं। कौन है? अल्लाह, नबी, जनाब इमामुल अंबिया मदनी करीम हैं, जनाब अली हैं, जनाब ज़ारा हैं, जनाब हसन हुसैन हैं। तो इस वक्त मेरे भाई 3 मौजूद थे, अली भी मौजूद हैं, हसन भी मौजूद हैं, हुसैन भी मौजूद हैं। जिनको तुम मकसूद कायनात कहता है उन 5 में 3 मौजूद हैं, तीनों के तीनों उस्मान के दरवाजे पर खड़े। क्यों? कैसे छोड़ सकते हैं उस उस्मान गनी को जिसकी खर्च की हुई दौलत से खून बना, खून से अल्लाह ने वजूद बख्शा। एक को हसन मुज्तबा कहते हैं, दूसरे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। वो सैयदना हुसैन इब्ने अली, शादी अली की बेटी नबी की, अल्लाह ने दिया बेटा हसन मुज्तबा सन 3 हिजरी 15 रमजान, और अल्लाह ने 11 महीने के बाद दूसरा दिया बेटा सन 4 हिजरी 3 शबान। अली के घर में दूसरा फूल खिला, इसी को सैयदना हुसैन इब्ने अली कहते हैं। नबी पाक ने खबर सुनी, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, बेटे को दी मुबारक, फरमाया नाम का रखा। अर्ज किया रसूलुल्लाह इसका नाम अल्लाह के नबी आपके दामाद जनाब अली ने हर्ब रखा है। फरमाया हर्ब नाम के मानी अच्छे नहीं, मैं अल्लाह का नबी नाम को तब्दील करके हर्ब के बजाय हुसैन इब्ने अली रखता हूं। क्या भाई? मौला हुसैन ने दुनिया में आके जो पहली शहादत दी वो क्या थी कि नाम के मानी अच्छे ना हो तो अल्लाह के नबी नाम को बाकी नहीं रखते। आज जो कहे मुआविया नाम के मानी अच्छे नहीं, अच्छा भाई क्या हुआ? कहते नौज बिल्ला भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। हम कहते अगर हमारे घर में मुआविया हो फिर तो मानी ये होंगे जो आपने बयान फरमा दी। लेकिन नबी का भी चच्चा, अली का भी चच्चा, नाम उनका हारिस, हारिस का बेटा तो नाम उसका नौफल, नौफल का बेटा नबी का भतीजा, अली का भतीजा नाम उसका मुआविया, तो फिर नाम के मानी क्या होंगे? अगर हमारे घर में मुआविया फिर तो नाम के मानी यूं होंगे। लेकिन यहां पर सैयदना अली के भाई हैं, अबू तालिब का बेटा है और अकील का अब्बा है, हसन हुसैन का चच्चा है, नाम इसका अकील है, अकील का बेटा है, हसनैन का कजन है, अली का भतीजा है, अबू तालिब का पोता है और नाम इसका भी मुआविया, तो इसके नाम के मानी क्या होंगे? सैयदना अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद, सबसे बड़ी बेटी तो नाम उसका ज़ैनब, ज़ैनब का निकाह अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के साथ हुआ। रब ताला ने इसी अब्दुल्ला को दूसरी बीवी से दिया बेटा। ये अब्दुल्ला का बेटा है, जाफर का पोता है, अली का नवासा है, अबू तालिब का पड़पोता, तो नाम इसका भी मुआविया, तो इसके नाम के मानी क्या होंगे? सैयदना अली की बेटी है, नाम उसका रमला है, रमला का जिससे हुआ निकाह वो मरवान का बेटा है, अली का दामाद है, हुसैन का वो मेरे भाई बहनोई है और इसी रमला का शौहर है, नाम उसका भी मुआविया, तो इसके नाम के मानी क्या होंगे? चलो बात सारी खत्म करते हैं। मौला हुसैन हजरत अली का बेटा है, नाम उसका हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली का बेटा है तो नाम उसका ज़ैनुल आबिदीन, आबिद बीमार, इमाम सज्जाद चौथा इमाम, चौथा इमाम के 2 बेटे, एक को इमाम बाकर कहें, एक को इमाम जैद कहें। इमाम बाकर का जो बेटा उसका नाम इमाम जाफर सादिक है, जाफर सादिक का बेटा है, नाम उसका अब्दुल्ला अफ्ता है, अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा है, नाम उसका मुआविया, और ये मुआविया कौन है? तो अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा है, जाफर का पोता है, बाकर का पड़पोता, नाम उसका मुआविया, तो इसके नाम के मानी क्या होगा? चलो बात बिल्कुल ही क्लोज करते हैं। बात बिल्कुल ही मकानों की छतों पर लगा हुआ, देखा कभी भाई?
क्या है? कहते गाजी अब्बास का अलम है। हम कहते अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जानिब से बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए गाजी अब्बास अलमदार रहमतुल्लाह अलैह को। गाजी अब्बास कौन है? कहते मौला अली का बेटा है। मौला अली का बेटा है, मौला की तो बीवियां नो, कौन सी बीवी का बेटा? कहता उम्मुल बनीन का। उम्मुल बनीन कौन है? कहता अली के निकाह में। कब आई? कहता 11-12 हिजरी में आई। कहां से आई? ऐन तमर की जंग से आई। लाने वाला कौन है? खालिद इब्न वलीद है। निकाह पढ़ाने वाला कौन? उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते। पूछो गाजी अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, हम तो इनकार नहीं करते। अली के बेटे को अबू तालिब के बेटे को अली कहते हैं, अली के बेटे को गाजी अब्बास कहते हैं। गाजी अब्बास का बेटा क्या कौन है? नाम क्या है? तो तेरी किताब है तारीखुल आइम्मा, तारीखुल आइम्मा में लिखा है कि गाजी अब्बास का बेटा है, हुसैन का भतीजा है, अली का पोता है, अबू तालिब का पड़पोता है, तो नाम उसका भी मुआविया है। तो इसके नाम के मानी क्या हो गया? अगर नाम के मानी गलत हो तो नबी तब्दील फरमा दे। नाम नबी ने हरफ तब्दील के नाम रखा हुसैन इब्ने अली। ये कौन हुसैन इब्ने अली? कहते वही तो है मौला हुसैन इब्ने अली, जिसके आने से पहले उसके आने की खबर अल्लाह अपने यारों के सदके नबी को पहुंचा देता है। इमामुल अंबिया मदनी करीम फजर की नमाज पढ़ाई, चेहरा किए यारों की जानिब, रसूल खुदा ने फरमाया मेरे यारों बताओ तुमने को ख्वाब देखा? ख्वाब तुम बताओ, ताबीर खुदा का रसूल बताएगा। एक सहाबिया उठी महबूब पैगंबर मदनी करीम की अर्ज की, या रसूलल्लाह ख्वाब बड़ा अजीब देखा कि आपके जिगर का टुकड़ा कट के मेरी झोली में आ गिरा। जब से ख्वाब देखा नींद मेरी उचाट हो गई। मदनी करीम मुस्कुराए फरमाया सुन ख्वाब बड़ा अच्छा है, अन करीब अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा देगा और सबसे पहले वो तेरी गोद में आएगा। मुद्दत गुजरी, खातून ख्वाब भूल चुकी थी। मौला हुसैन इब्ने अली जो हुए पैदा, सबसे पहले सैयदना हुसैन इब्ने अली को उठाने वाली भी ये, दूध पिलाने वाली भी ये, गुस्ल देने वाली भी ये, खुशबू लगाने वाली भी ये, कपड़े में लपेटने वाली भी ये, उठा के पैगंबर की झोली में डालने वाले भी ये। लेकिन ख्वाब अपना भूल चुकी थी। मदनी करीम ने से कहा इस खातून ने, आका मुबारक हो, अल्लाह ने आपको नाना बना दिया। तो महबूब पैगंबर ने फरमाया मुझे भी मुबारक, तुझे भी मुबारक। आका मुझे मुबारक क्यों? फरमाया अल्लाह ने मुझे नाना बना दिया, अल्लाह ने तेरे ख्वाब को सच्चा करके दिखा दिया। हम कहते हैं हुजूर शादी, ये सैयदना अली चल मुर्तजा, हजरत अली के घर में दूसरा बेटा जो पैदा हुआ, तो दूसरे बेटे की विलादत के मौके पर जनाब अली के घर में दाइयों वाला काम करने वाली दो खवातीन हैं। एक ने डिलीवरी से पहले के मामलात को संभाला, एक ने विलादत के मौके के मामलात को संभाला। कि दोनों दाइयां मौला अली के घर में सैयदना हुसैन इब्ने अली की विलादत के मौके पर आई। एक खातून वो है जिसे सैयदा अस्मा बिनते उमैस कहते हैं, और दूसरी दाई वो है जिसे सैयदा उम्मुल फजल लुबाबा बिनते हारिस कहते हैं। अस्मा कौन है? इसे अबू बकर की घरवाली कहते हैं। और उम्मुल फजल कौन है? इसे अमीर मुआविया की साली कहते हैं। साली अमीर मुआविया की है, दाई मौला हुसैन की है। दाई मौला अल्लाह के नबी को जब दाई हलीमा ने दूध पिलाया तो महबूब पैगंबर की दाई अम्मा दाई हलीमा की गोद में नबी का दूध शरीक भाई अब्दुल्ला मौजूद था। लेकिन जब इस दाई ने दूध पिलाया तो इसकी गोद में इसका बेटा कसम इब्ने अब्बास मौजूद था। यह कसम इब्ने अब्बास कौन है? नबी पाक की तदफीन के मौके पर गुस्ल देने वालों में शामिल है। कि पानी बहाने वाले ये थे, करवटें बदलने वाले जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा है। ये नबी पाक के खानदान का शहजादा पैदा मदीना में होता है, कब्र उसकी आज भी मेरे भाई समरकंद बुखारा की धरती पर है। जमाने वालों से पूछो, हाशमी घराने का नौजवान है, कसम इब्ने अब्बास है, मौला हुसैन का दूध शरीक भाई है। इसकी कब्र समरकंद में क्यों बनी? कहते लश्कर यहां पर आया था। लश्कर किसका था? तख्त किसका था? ताज किसका था? झंडा किसका था? राज किसका था? जमाना जानता है तख्त भी अमीर मुआविया का था, ताज भी अमीर मुआविया का था। हुकूमत उनकी है, फौजी ये बनता है। फौजी सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला। अल्लाह के नबी मदनी करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी कभी चूमते हैं कभी सूंघते हैं। पूछा या रसूलल्लाह औलाद तो हमारी भी है लेकिन हम चूमते हैं, सूंघने वाली बात तो जहन में कभी आई नहीं। तो मदनी करीम फरमाते हैं मैं उनके वजूद को क्यों ना सूंघूं जिनके वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। आज जो कहें सैयदना हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, हम कहते हैं खुदा की उस पे मार पड़े जो इस बात का इनकार करे। हमारे तो दिलों की सल्तनत का हुक्मरान है तो हुसैन इब्ने। लेकिन ये बताइए कहा किसने? कहता अल्लाह के नबी ने। तो नबी की जबानी सुन के उम्मत को बताने वाला हदीस का रावी कौन है? यकीन माने कि रावी का नाम लेने से पहले पहले दरिया रावी में छलांग लगाने वाले छलांग लगा देंगे, पानी हो भले ना हो।
लेकिन कैसे बताएं कि सैयदना हुसैन इब्न अली, अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नती जवानों का सरदार है, हदीस पैगंबर की है, शान अली के बेटे की है। बयान करने वाला कौन? उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उसे सैयदना अबू बकर। मदीना की धरती, नबी की वफात अक़दस के बाद एक शख्स लेटा है, सीने पर बच्चा खेल रहा था, और यह शख्स कभी उस हुसैन इब्न अली के कभी माथे को चूमता है, कभी रुखसार को चूमता है, कभी होंठों को चूमता है। किसी ने कहा अबू बकर बेटा है, फरमाया नहीं। कब पोता है? फरमाया नहीं। कहा कौन है? कहा बेटे से भी प्यारा, पोते से भी प्यारा। कहा कौन है? कहा बेटा हुसैन है, और यह बेटा अली का है, नवासा नबी का है। कहा अली का बेटा आपके सीने पर और माथा क्यों चूमते हो? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं उसका माथा क्यों ना चूमूं जिसको चूमता हुआ मैंने रसूल खुदा को देखा है। सैयदना अबू हुरैरा जी भाई कहते समझ में नहीं आता, आया तो 3 साल पहले था, इतनी हदीसें कहां से बयान कर दी? आया तो 2 साल पहले था, कातिब वही कहां से बन गया? भाई आज वनडे की शाये खैरात का मामला खत्म नबुव्वत चौक में को बंदा करता हो, एक बेचारा फकीर वो शाम को पहुंचा के, जब सारे लेके जाने वाले, किसी ने पूछा खैर है? कि मुझे पता अब लगा, बड़ी आस लगा कि आपके दरवाजे पर सब कुछ छोड़ के आया। इस आने वाले को कदर सखी ने इतनी की, इसको इतना दिया कि इसके दामन से कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है। पूछा कहां से लेकर रखा? उसी से। कहा हैरत की बात है, गया इतनी देर से था, लाया इतना। तो किसी ने कहा अकल के अंधे अकल को हाथ मार, ये मामला लेने वाले का नहीं, मामला देने वाले का है। वो कब कौन कहां किसे कितना अता कर दे, हम इनकार करने वाले कौन होते हैं? सैयदना अली अल मुर्जा चढ़ती जवानी में आई, या रसूलल्लाह यमन की धरती पर काजी बना के आपने भेज दिया, लोग भी अजब है, मामलात अजब है, कैसे फैसला करूंगा? तो इमामुल अंबिया मदनी करीम ने अपना हाथ नबूवत वाला अली के सीने पर रखा। सैयदना अली अल मुर्जा इरशाद फरमाते नबूवत का हाथ लगना था खुदा की कसम। फिर लोग सवाल करते, अभी सवाल पूरा ना होता, अली की जबान पर जवाब पहले मौजूद होता। यही अबू हुरैरा पैगंबर की बारगाह में आ गए और आके अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे चीजें याद नहीं रहती। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने अपना हाथ मेरे सीने पर जो रखा, फिर जो देख लेता था, पढ़ लेता था, सुन लेता था, फिर भूलता कभी भी नहीं था। आज जो कहे चढ़ती जमाने वाले अली को चीफ जस्टिस उम्मत का क्यों बना दिया? हम कहते हैं भाई इस बनने वाले को ना देख, बनाने वाले हाथ को देख। आज जो कहे अबू हुरैरा कैसे यहां पर मुहद्दिसीन का सरदार बन गया, हम कहते हैं हुजूर बनने वाले को ना देख, बनाने वाले को देख। और ये बनाने वाला कौन है? जी भाई जो एक ही नजर में काफिर को मुसलमान करता है, मुसलमान को सलमान करता है, सलमान को सलमान फारसी करता है, फारसी को अहले बैत में शामिल करता है। वो कौन? रसूल खुदा मदनी करीम जो अरब के बेनाम जर्रों को अबू जर बना दे, अबू जर को अबू जर गिफारी बना दे, अबू जर गिफारी को उम्मत का इमाम बना दे, रसूल खुदा ही तो है। वो सैयदना अबू हुरैरा हजरत हुसैन इब्न अली को पकड़ा, फरमाया आज ए हुसैन इब्न अली मेरा दिल चाहता है मैं उसी जगह को चूमूं जिस जगह को मैंने रसूल खुदा को चूमता हुआ देखा था। फरमाया क्या करोगे? कि अपने पेट से कपड़ा हटा दीजिए। हजरत हुसैन इब्न अली ने कपड़ा जो हटाया तो सैयदना अबू हुरैरा ने जनाब हुसैन इब्न अली की नाफ पर बोसा दिया, का वल्लाह मैंने अल्लाह के नबी को यहीं पर चूमता हुआ देखा था। वो कौन? सैयदना हुसैन इब्न अली। चले टाइम चुके मेरा पूरा हुआ चाहता है जी भाई जी, पौना घंटा मैं भी देख रहा हूं, अगर घड़ी बंद नहीं घड़ी सही चल रही तो बाकी मेरे 5-7 मिनट ही है इंशाल्लाह। जी भाई यार लोग कहते हैं, हमारे भी कहते हैं, पड़ोसी भी कहते हैं, मदीना की गली में ना चौक में 2 बच्चे आपस में खेल रहे थे। 2 बच्चे खेल रहे थे। अच्छा 2 बच्चे थे कौन? एक अली का बेटा है, एक उमर का बेटा है। का दोनों बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दोनों बच्चे थे कौन? एक अली का बेटा है, एक उमर का बेटा है, और उमर का बेटा अली के बेटे से 15 साल बड़ा है। अब ये तो आप बेहतर बता सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी गेम है जो मेरे भाई यहां 15 साल छोटा भी वही खेले, 15 साल बड़ा भी वही खेले। असल में ये मामला ऐसा था कि मदीना की गली का बहाना बना के कूफा की गलियों में कोई गेम हो रही थी, लेकिन गेम करते करते गेम करने वालों के सर उल्टी पड़ गई। गेम करने वालों के सर। ये वाकया लिखा अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने अपनी किताब 14 सितारे में बगैर किसी हवाले के, कि दोनों बच्चे साथ खेल रहे थे। हम कहते हैं हुजूर फिर मसला तो हल हो गया।
हम तो प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले हैं, चूंकि मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा हालात, जुग्राफियाई हालात, मारूजी हालात इंतशार के नहीं बल्कि प्यार का तकाजा करते हैं। हम बात करेंगे, मोहब्बतों को बयान करेंगे। जमाने में मोहब्बतें का दोनों बच्चे साथ खेल रहे थे, हम कहते हैं हुजूर आज भी देख लीजिएगा, अगर मोहल्ले में दो बच्चे आपस में खेलते हो तो पता लग जाता है कि दो खेलने वाले आपस में बच्चे तब खेलते हैं जब अपने बड़ों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। अगर दोनों खानदानों के बड़ों की ना बनती हो और बच्चा खेलता हो तो तीसरा बच्चा कहता है तू खेल खेल, मैं 10 ना जाके तेरे पियो लूं। क्यों भाई? क्योंकि तेरे अब्बा की तो बनती नहीं इनके साथ, तू खेल क्यों रहा है? तो आपने कह दिया, हम तस्लीम कर गए कि दोनों बच्चे खेलते। हुजूर खेलते इसीलिए थे कि इन छोटों में भी प्यार था, इन दोनों के बड़ों में भी प्यार था। कि खेलते खेलते ऐसा हुआ कि छोटे बच्चे ने कहा गुलामजादे तू भी मेरा नौकर, तेरा प्यो भी मेरा नौकर। तो फिर क्या हुआ? कहते बच्चा दौड़ कर गया अपने अब्बा के पास का, आज मुझे अली के बेटे ने गाली दी है। फरमाया बेटा गाली नहीं दी, एजाज बख्शा है, दौड़ के जा अली के लाल से कहे जुमला मुझे कागज पर लिख कर दे। हम कहते हुजूर फिर क्या हुआ? कहता मौला हुसैन ने लिख कर दे दिया। हम कहते मसला फिर भी हल हो गया। अगर हुसैन इब्ने अली जिसको लिख कर देता है कि तू भी मेरा नौकर, तेरा बाप भी मेरा नौकर, बेटा शिकायत करता है, बाप वापस बेटा वापस जा लिखवा कर ला। ये उमर फारूक आजम अगर मेरे भाई नबी का दुश्मन होता, नबी की आल का दुश्मन होता तो कभी भी नबी की आल की गुलामी को अपने लिए इज्जत ना समझता। कहता क्या है कि जुमला लिखवा के मेरे कफन में दफन कर देना, क्योंकि फारूक आजम का ईमान अकीदा यह है कि नबी की गुलामी हो दुनिया आखिरत की इज्जत है, और नबी की आल की गुलामी हो तो यह भी दुनिया आखिरत की इज्जत है। जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम होके भी नबी की आल की गुलामी को अपने लिए बायसे दस्तार समझता हो, उसकी तारीफ होनी चाहिए, उस पर तौहीन तनकीद कभी भी नहीं होनी चाहिए। कहता फिर क्या हुआ? भैया दरिया पार वाले को बंदा आपके पास आ जाए, वो कहते देखा जी मैं आपके घर का काम भी करूंगा, दुकान का काम भी करूंगा, डेरे का काम भी करूंगा, जानवरों की देखभाल, चारा, खल, खाद, पानी सब कुछ करूंगा, बच्चे स्कूल में लेके भी जाऊंगा, वापस लेके भी। आप कहें तनख्वाह? वो कहते सिर्फ 10,000 रुपए। आप कहते बंदे के पुत्र अकल को हाथ मार, इस दौर में 10,000? वो कहता मामला यह कि मैं नबी के बाद किसी और को नबी समझ बैठा, तो मेरे इलाके वाले मुझे अच्छा नहीं समझते। मैं आपके पास आया कि आप मुझे 10,000 रुपए नौकर मुलाजिम रख लें, चलो मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो आप क्या करेंगे? वेल डन, बहुत अच्छा यार, 2 रकात मुझे नफल पढ़ने दे कि अल्लाह ने ऐसा नौकर मुझे भेज दिया। ये करेंगे ना भाई? जी भाई, जी भाई। चले, उम्मीद ही हो गई कि आपने पहले 40 मिनट भी ऐसे ही सुने होंगे। जी भाई, ये आने वाला मुनकरे खत्म नबुवत हो और कहे कि मैं आपके घर का 10,000 में मुलाजिम बनता हूं, तो आप कहेंगे तू भी भाड़ में जा, तेरे 10,000 भी भाड़ में जा। जो नबी का नहीं वो मेरा कैसे? जो नबी को नबी ना माने, हम उसे सरदार नहीं घर का गुलाम भी बर्दाश्त नहीं करते। 14 सदियों के बाद जो नबी की नबुवत का इनकार करे, आप उसे अपने घर का मुलाजिम। अब जो कहने वाला कहे नबी की नबुवत में शक किया फारूक आजम ने, कुरान को बदला फारूक आजम ने, अली की तौहीन की फारूक आजम ने, घर को आग लगाई फारूक आजम ने, जहरा को धक्के दिए फारूक आजम ने, मुहस्सन को शहीद किया फारूक आजम ने, और कुरान में कुफर के सतून खड़े कर दिए फारूक आजम ने। अगर ये ऐसा था तो हुसैन इब्ने अली ने अपना गुलाम क्यों कहा? लिख कर क्यों दिया? अब्बा के गुस्ताखों को गुलाम नहीं कहता, नाना की नबूवत में शक करने वाले को अपना कोई नहीं कहता, भाई के कातिल को अपना कोई नहीं कहता, अम्मा के धक्के देने वाले को अपना कोई नहीं कहता, घर के आग लगाने वाले को अपना कोई नहीं कहता। हुसैन इब्ने अली ने जुमला जो लिख कर दिया तो जमाने को बता दिया कि उमर की ऐन में देखोगे अली नजर आएगा, अली की ऐन में देखोगे उमर नजर आएगा। यह तो कमाल मोहब्बत है। चले, अब जो कहने वाले कहें गलत फहमी की बुनियाद पर, जब अली का लाल चला था करबला की धरती पर तो नबी के सहाबा कहां थे? सहाबा कहां थे? याद रखिएगा भाई, रिजाल मामकानी है, रिजाल तूसी है, तनकीहुल मकाल है, किताब पड़ोसियों की है, ज़ियारत नाहिया किताब इन्हीं की है, हयातुल कुलूब किताब इन्हीं की है, 72 सितारे किताब इन्हीं की है, शोहदा करबला 3 जिल्दों में किताब इन्हीं की है, मदीना त मदीना किताब इन्हीं की है, मदीना त करबला किताब इन्हीं की है। इन तमाम किताबों में मौजूद है कि करबला की धरती पर कटने वाले जब कटे तो तादाद इनकी 72 नहीं, तादाद इनकी 106 थी। इन 106 में कौन है?
इनमें 23 अफराद वो हैं जो पैगंबर के खानदान के हैं, 22 वो हैं जो पैगंबर के सहाबा हैं। पैगंबर के मदीना था मदीना, मदीना था करबला। किताब लिखने वाले कौन? शेख मोहम्मद अली फाजिल। कौन? जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद वाले। किताब में लिखा क्या, जब मौला हुसैन इब्न अली मक्का छोड़ के करबला चले तो उस दौर में मक्का की धरती पर 350 पैगंबर के सहाबा मौजूद थे। उन 350 में से 82 सहाबा बगैर दावत के हुसैन इब्न अली के साथ हुए। अकेला नहीं जाने देंगे, जहां पे आप होंगे वहीं पर हम होंगे। इन 82 में से 22 सहाबा वो हैं पैगंबर के जो करबला की धरती पर शहीद हुए। कितने? उन शहीद होने वालों में 9 बेटे मौला हुसैन के हैं, 5 बेटे जनाब हसन मुज्तबा के हैं, 3 बेटे मौला हुसैन इब्न अली के हैं। जनाब अली के 9 बेटे करबला की धरती पर शहीद होने वाले कौन? एक को मोहम्मद बिन अली कहते हैं। कौन? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, सैयदना हुसैन इब्न अली। हजरत हसन मुज्तबा के 5 बेटे करबला में शहीद हुए। अब्दुल्ला बिन हसन, बिशर बिन हसन, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। अल-तंबीह वल अशराफ किताब कहती है बेटा हुसैन का भतीजा गाजी अब्बास अलमदार का पोता अली का पड़पोता अबू तालिब का करबला की धरती पर कटने वाला हुसैन का बेटा शहीद हुआ। नाम था इसका अबू बकर, नाम था इसका। किताब तारीखुल आइम्मा भी कहती है। और मेरे भाई यहां पर आपके पड़ोस में सरगोदा की धरती पर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी जामे रसूल शराजिया सरदार चप्पल चौक दाता दरबार लाहौर वाले जो खलीफा मुरीद हैं पीर बाकर अली शाह केले वाले सरकार गुजरावाला के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मौला हुसैन का बेटा करबला की धरती पर जो कटा, जिसके बारे आज कहने वाला के चढ़ती जवानी लुट गई अली अकबर की। हम कहते हुजूर अली अकबर तो लकब है, नाम तो बता दीजिए। अब ये बेचारा कैसे बताया कि अली अकबर का नाम है सैयदना उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। नाम उमर हो तब भी सलाम है, नाम अली हो तब भी सलाम है। इतनी सी गुजारिश है, फिजा नुकरानी का नाम तो लेता है, मुर्तजिज घोड़े का नाम तो लेता है, जुलजनाक घोड़े का नाम तो लेता है, अली अकबर की अम्मा का नाम क्यों नहीं लेता, हुसैन की मेरे भाई घरवाली का नाम क्यों लेता, मौला हसन की भाभी का नाम क्यों लेता, अली के घर की बहू रानी का नाम क्यों नहीं लेता, उसका नाम क्यों नहीं लेता जो शहजादे अली अकबर को पाल पोस के जवान करके करबला की धरती पर भेजे। उसी को जमाना सैयदना अली अकबर की अम्मा हजरत लैला कहता है। लैला की अम्मा अली अकबर की नानी मौला हुसैन की सास, उसे दुनिया सैयदा मैमूना कहती है। मैमूना के अब्बू को अबू सुफियान कहते हैं, भाई को अमीर मुआविया कहते हैं। भाई को अमीर अली असगर तीसरा बेटा मौला हुसैन इब्न अली का। अली असगर कौन है? कहते सैयदा शहरबानो के वतन से पैदा हुआ। शहरबानो कौन है? कहता ईरान की शहजादी। ईरान की शहजादी मदीना में कैसे आई? कहता यहां से फौजें गई थी। फौजें थी किसकी? वो तख्त किसका था, ताज किसका था, झंडा किसका था, डंडा किसका था? जमाना बताता है। उसी को फारूक आजम कहते हैं। उसी को फारूक कहते नहीं, फारूक आजम 26 जिलहज को शहीद हुए। आपने यकम मुहर्रम क्यों कहा? हम कहते हुजूर आपके यहां भी मौला अली की कब्र के बारे 40 इरशादात हैं। कितने? मौला अली की कब्र कहां पर 40 अकवाल हैं। आप एक नजफी में क्यों जाते हैं? आप एक नजफी में, किताब आपकी अल खुलफा ब जवाब मुर्तजा, किताब आपकी सफीर इस्लाम, आपकी दोनों किताबों में मुर्रखीन ने, आपके ही बड़ों ने लिखा है कि यकम मुहर्रमुल हराम को नबी पाक मदनी करीम की दुआओं का सबर फारूक आजम मदीना की धरती पर शहीद हो गया था। 26 को हम कहते हैं भाई झगड़ा खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म करना चाहिए ना भाई। जी भाई यकम को नहीं, आपने कहा 26, चलो आप इतनी, मैं 26 मान लेता हूं, आप शहीद मान जाए। आप जो कहते हैं कि शहादत यकम को नहीं, शहादत 26 को हुई, चले झगड़ा खत्म भाई। मैं 26 मानता हूं, आप अगर शहीद मानोगे तो उस बाबा का क्या करोगे जिसके नाम की अंगूठियां आज भी पहनते हो? तो याद रखिएगा, आज जो हम पे सवाल करे तो भाई इतनी सी गुजारिश है, मैं नबी की आल से हट के कट के बेदीनी समझता हूं, दीन कभी भी नहीं समझता। हम जिए तब भी आले नबी के गुलाम हैं, मरे तब भी आले नबी के। मौला हुसैन को किसने शहीद किया? मैं कहता कोई भी था। हम कहते जिसने मौला हुसैन को बुलाया, जिसने धोखा दिया, जिसने साथ ना दिया, जिसने कत्ल किया, जिसने कत्ल करने का हुक्म दिया, जिसने कत्ल में मुआवनत की, जो कत्ल की खबर सुन के खुश हुआ, वो 14 सदियों पहले हो तब भी लानती है, वो आज के दौर में हो तो आज भी लानती है। अब मैंने मौला हुसैन से क्या लिया? चले भाई 5 मिनट हो गए।
सिर्फ 5 मिनट बाद में खत्म भाई। हमने मौला हुसैन से क्या लिया, हमने अहले बैत नबी से क्या लिया। कहते नहीं, तुम्हारे दीवारों पर तो लिखा है मेरे पीर साहबा, तुमने आले बैत को पीर कहां से माना। देखिए भाई, हमने तो नबी के सहाबा को पीर माना, क्यों माना कि उन्होंने आले नबी को पीर माना। यही तो वजह है कि यहां पे काला गुलाम आए तो फारूक आजम खड़ा हो जाए, सैयद बिलाल। किसी ने कहा उमर कमाल करते हो, उसे सैयद मुर्शद आका क्यों कहते हो, जिसके बाप का नाम तो रिबा है, दादा का नाम जानता कोई, रंग उसका काला, हबशे से बिकता बिकता आया। तो जवाब एक ही मिलता है, 17 अगस्त की धरती को खैरपुर की धरती पर सोने वाले ने एक ही तो पैगाम दिया था, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। वो मदीना से लेके खैरपुर की धरती तक पैगाम हमारा, जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं है वो हमारा। बस सादा सा है अपना उसूल दोस्ती कौसर, जो सहाबा से हो बेगाना हमारा। हमारे यहां अहलो सुन्नत के यहां पीरी मुरीदी के 4 सिलसिले, कितने भाई, कितने भाई, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, कादरी है। किसी से पूछ ले, सर पे कुरान रख के पूछिए उलमाए अहलो सुन्नत से, इन चारों को बरहक मानते हो, जवाब मिलेगा चारों को मानते हैं। तो भाई याद रखिएगा, इनमें चिश्ती है, सोहरवर्दी है, कादरी है, इन तीनों सिलसिलों का जो बानी है उसे सैयदना अली अल मुर्तजा कहते हैं। और नक्शबंदी सिलसिले का बानी वो है जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हमने पीरी मुरीदी का मामला लिया तो 25% अबू बकर सिद्दीक से लिया, 75% जनाब मौला अली अल मुर्तजा से लिया। हमने तो 3 सिलसिले मौला अली से लिए, कितने, दुनिया में कोई शख्स अहलो सुन्नत के अलावा हमने 3 सिलसिले लिए, वो अपनी सिलसिले भी मौला अली से साबित नहीं कर सकता। हदीसें कहां से ली, तो भाई मेरी हदीस की किताबें कितनी, 6 बड़ी किताबें, सिहाए सित्ता इन्हें कहते हैं। इन किताबों में देखिएगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक 142 हदीसें हैं हमारी किताबों में, फारूक आजम 536 हैं, उस्मान गनी 146 हैं, अमीर मुआविया 163 हैं, जनाब अब्दुर्रहमान अबू बकर का बड़ा बेटा, उनसे टोटल 6 हदीसें, जाफर तैयार 26 हदीसें, 46 हदीसें अली की बहन हसन हुसैन की पुप्पो सैयदा उम्मे हानी से, और मेरे भाई सैयदा फातिमा 18 हदीसें, हसन मुज्तबा से 13 हदीसें, मौला हुसैन से 8 हदीसें, और अहले सुन्नत वल जमात के यहां तकरार के साथ जनाब अली से 950 हदीसें। कितनी, कितनी भाई, साढ़े। कि तुमने दीन कहां से लिया, तुमने कूफा के कसाई को इमाम मान लिया। पहली बात तो कि इमाम आजम कूफा के कसाई नहीं, कसाई हो तो बुराई नहीं, क्योंकि दीन मुहम्मदी जो है किसी एक कौम के लिए नहीं आया। वो सिख घराने का बेटा है, नाम उसका अहमद अली लाहौरी है। पहले नाम क्या था जी भाई, पहले नाम था राम सिंह। मुसलमान जो हुए तो अल्लाह ने मुफस्सिर कुरान बना दी। यही है दीन मुहम्मद की दीन, कि अल्लाह का दीन किसी के हसब नसब को नहीं बल्कि उसकी तलब को देखता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा के उस्तादों में 9 उस्ताद वो हैं जो जनाब सैयदना अली अल मुर्तजा की औलाद हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि सैयदना अली अल मुर्तजा 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद। जनाब अली का सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा का बेटा तो नाम उनका हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना का बेटा तो नाम उनका अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा तो नाम उनका मोहम्मद। ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अली के दूसरे बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली के बेटे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे, एक को इमाम ज़ैद कहते हैं। इमाम ज़ैद की औलाद में ख्वाजा मोहम्मद गैसुद्दराज है। ख्वाजा मोहम्मद गैसुद्दराज की औलाद में वो है जो लाहौर की धरती में बैठ के ऐलान करता है, ए रसूल अमी खातिमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। ये भी उस्ताद है इमाम आजम के। और इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह, ये भी उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। हमने दीन लिया तो नबी के आल से भी लिया, नबी के सहाबा से भी लिया। कतई आखिरी बात याद रहेगा, मौला अली की बीवियां 9, कितनी, बेटे 17, बेटियां 18, दामाद आपके, कहता मौलवी भूल गया, बेटियां 18 दामाद 27 कैसे हो गए। हम कहते हुजूर सुनिए तो सही, घर का पता तो घर वालों को होता ना भाई जी भाई, घर का पता तो घर वालों को होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दर वाले भी हैं। हम कहते ना नहीं, वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले। हम कहते हैं भाई गर्दान छोड़, मसला क्या है। कहते सहाबा दर वाले हैं, आले मोहम्मद घर वाले। हम कहते हुजूर घर भी नबी का है, दर भी नबी का, निस्बत नबी के साथ दर भी आला, घर भी आला, दर वाले भी आला, घर वाले भी आला है।
ये तो जमाना जानता है कि कोई किसी के दर पे यूं ही नहीं आके नहीं बैठता। दिल में एहतराम हो तो दर पे आके बैठते हैं, और घर वालों को एतबार न हो तो अपने दरवाजे पर कोई बैठने भी नहीं देता। तो पता ये लगा कि आले मोहम्मद के दर पे असहाबे रसूल जो आए तो क्यों आए कि दिल में एहतराम है, और आले मोहम्मद भगाते क्यों नहीं, चूंकि उनको उनकी जात पे एतबार है। हम अहलो सुन्नत हैं, हमें एतबार भी मिला, हमें एहतराम भी मिला। बात मेरी सच्ची मुच्ची खत्म। फारूकी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह 3 चीजों से बचाए। अल्लाह क्या भाई, पंजाब का नेड़े, लालियां के नेड़े ही है, पंजाब का नेड़े, अल्लाह इससे भी बचाए। नात खान के आखिरी 2 मिसरे, अल्लाह इनसे भी बचाए। और खतीब की आखिरी बात, अल्लाह इससे भी बचाए। लेकिन मेरी सच्ची मुच्ची आखिरी बात, और बात मेरी खत्म भाई। मैंने कहा सैयदना अली जल मुर्सा, 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 साहब के दामाद ने। रिश्ता देखिए आले नबी का साहबे नबी के साथ कैसा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आपके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 4 आपकी बीवियां। 3 बेटों का नाम क्या है? बड़े बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उससे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2। जनाब अब्दुर्रहमान, जनाब मोहम्मद, दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा। अस्मा पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते दोनों का हुआ निकाह, तो अल्लाह ने इनको दी बेटी, तो नाम रखा उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर की पड़पोती भी है और अबू बकर की पड़नवासी भी है। अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह मौला अली के पड़पोते, जनाब हुसैन के पोते, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकिर के साथ हुआ। तो रब ताला ने अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बतन से जो बेटा अता किया, इसका नाम रखा इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक को दिया बेटा, तो नाम रखा मूसा कासिम। मूसा कासिम को दिया बेटा, तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी को दिया बेटा, तो पैदा हुए 12वें इमाम, जिसे इमाम मोहम्मद महदी कहते हैं। इमाम महदी कौन है? जिनके अब्बू को हसन अस्करी कहते हैं। हसन अस्करी कौन है? जिनके अब्बू को इमाम नकी कहते हैं। इमाम नकी कौन है? जिनके अब्बू को इमाम तकी कहते हैं। इमाम तकी कौन है? जिनके अब्बू को अली रजा कहते हैं। अली रजा कौन है? जिनके अब्बू को मूसा कासिम कहते हैं। मूसा कासिम कौन है? जिनके अब्बू को जाफर सादिक कहते हैं। जाफर सादिक कौन है? जिनके अब्बू को इमाम बाकिर कहते हैं। इमाम बाकिर की घरवाली कौन है? इमाम जाफर की अम्मा कौन है? उसी को सैयदा उम्मे फरवा कहते हैं। उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? उसी को सैयदा अस्मा कहते हैं। और अस्मा का अब्बू कौन है? उसे अब्दुर्रहमान कहते हैं। और अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन है? उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।